चलिए आज हम लोग सेट नंबर 12 मैथ का डिस्कशन हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जैसे कि आप लोग देख रहे हैं 51 नंबर क्वेश्चन कि 30%, 20% और 45% तीन लगातार क्या है, छूट है, डिस्काउंट है। आपका क्या है, डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि इसका सिंगल डिस्काउंट कितना होगा, कुल डिस्काउंट कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर जब भी इस तरह का क्वेश्चन अगर रहे आपको, तो यहाँ पर फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे 30% है तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 3 आपका 10 होगा। 20% डिस्काउंट का मतलब कितना, 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू, इसका कितना होगा, तो 9/20। तो देखिए पहला डिस्काउंट कितना है, 30%, मतलब फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 3/10। तो इस साइड में आपको 10 लिख लीजिए, 3 कम है तो 3 कम कर दीजिए, डिस्काउंट होगा। इनटू 5 है तो डिस्काउंट कितना, 1 दिया जा रहा है तो कितना हो जाएगा, 4। यहाँ पर नीचे कितना है, 20 है तो डिस्काउंट कितना, 9, तो अब कितना, 11। इसको सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1000। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 इंटू 11 मतलब 803। 100 बनाने के लिए यहाँ पर पॉइंट, तो यहाँ पर भी पॉइंट। देखिए तो कितना कम है आपका, तो 69.2। यही आपका डिस्काउंट हो जाएगा, सिंगल डिस्काउंट कितना, 69.2। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 52 ग्राफ से है। ग्राफ में हम लोग देखेंगे जो ये बार ग्राफ जो आपको व्हाइट से जो दे रहा है, व्हाइट से जो दे रहा है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ हाउसेज हैविंग लेस देन 5 फ्लोर। ये क्या दिया हुआ है, लेस देन दिया जा रहा है। और ये जो है ब्लैक से जो दिया जा रहा है, ये क्या है, मोर देन 4 फ्लोर। एक लेस देन दे रहा है 5 फ्लोर से, और मोर देन दे रहा है कितना, 4 फ्लोर से। ठीक है। तो क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है, क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 2017 में दिल्ली में घरों की कुल संख्या, तो दिल्ली में आपसे पूछा जा रहा है। तो दिल्ली में अगर हम लोग ये टोटल देखेंगे, टोटल को सम करेंगे तो 1100 कितना आएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है। और जयपुर में कहा जा रहा है घरों की कुल संख्या, तो जयपुर में अगर इसको सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1520 आएगा। कितना आएगा, 1520 आ गया। तो कहा जा रहा कितने प्रतिशत कम या अधिक है। तो देखिए तो जयपुर से कहा जा रहा था, जयपुर से कितना कम है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 380 आएगा। कितना आएगा, 380। तो ये क्या है, कम है, लेस है। तो लेस परसेंट निकालने के लिए 380 डिवाइडेड बाई किससे है, लेस, तो 1520 से है। इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, 1/4। 1/4 का मतलब कितना, 25%। ऑप्शन क्या, तो डी। ऑप्शन डी आपका सही होगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 53 नंबर। 53 में आपसे कहा जा रहा है कि 2017 में सेम ग्राफ है, चंडीगढ़ में घरों की कुल संख्या और गोवा में घरों की कुल संख्या का अनुपात आपको बताना है, रेशियो बताना है। क्या बताना है, रेशियो आपको बताना है। तो चलिए हम लोग अगर टोटल को जोड़ते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 1900, 1800 कितना आएगा, 1860। टोटल कितना हो जाएगा, 1860। और गोवा में कहा जा रहा, तो गोवा में कितना, टोटल को जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा कितना, 1550। इसी का अनुपात निकालना है, तो 1860 और 1550 रेशियो 31 है। कट करेंगे तो 6:, कितना, 5। 6:5। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर। चलिए 54 नंबर सेम ग्राफ है। कहा जा रहा क्वेश्चन में कि 2017 में सभी 5 शहरों का 5 मंजिल से कम, मतलब व्हाइट वाला आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, से कम मंजिल घरों की औसत संख्या बताना है, एवरेज आपको बताना है। ठीक है। तो सभी को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। कितना, 680 है, 940 है, प्लस 720 है, प्लस 630 है,
प्लस 650 है डिवाइडेड बाई आपको कितना हो जाएगा, कितना करना है, तो डिवाइडेड बाई 5 करना है। तो डिवाइडेड बाई 5 टोटल को सम कीजिएगा तो 3640 आएगा डिवाइडेड बाई 5, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 3620, यहाँ पर जोड़ कर देख लेते हैं, 0 0 0 आ जाएगा, यहाँ पर 5 8 10 और 10 2 आएगा, 3600 कितना 20 आएगा, 5 से डिवाइड करते हैं तो 7 आएगा, 5 दूना 10 और कितना 4, ठीक है। आपको कितना हो जाएगा, तो 724, औसत कितना होगा 724, टोटल को सम करके जितना आपका रहेगा उससे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं औसत निकालने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 55, सेम क्वेश्चन है, सेम ग्राफ से आपका है। तो देखिए यहाँ पर सेम ग्राफ से अगर है, क्वेश्चन में आपसे क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है आपसे कि घरों की संख्या यहाँ पर कलकत्ता में किसमें कहा जा रहा है, तो कलकत्ता में कहा जा रहा है 2018 में 5 मंजिलों से कम वाले घरों की संख्या 4 मंजिल से अधिक घरों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में क्या कहा जा रहा है, पिछले वर्ष की तुलना में 20% और 10% क्या है, अधिक है पिछले वर्ष से। तो 2018 में कलकत्ता में घरों की कुल संख्या आपको बताना है। तो देखिए 18 में कलकत्ता के लिए अगर कहा जा रहा है तो कितना दे रहा है, 650 पर कितना परसेंट आपका वृद्धि, तो आपको 5 मंजिलों से कहा जा रहा है कि 600, ठीक है। तो यहाँ पर 20% क्या है, अधिक, 20% क्या है, अधिक। तो 20% का मतलब आपका इसको अगर ऐड कर, इसको फ्रैक्शन वैल्यू अगर देखते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू तो कितना 1/5, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 130 आ गया। फिर कहा जा रहा है आपको कलकत्ता में 4 मंजिलों से अधिक है, वो कितना है 710 है टोटल, कितना परसेंट, तो 10%, तो 10% इसका हम लोग निकालेंगे, तो 10% निकालेंगे तो कितना आएगा 71। पहले हम लोग प्रीवियस ईयर में कितना था, टोटल को जोड़ेंगे तो 1360, और कितना बढ़ गया तो 201 बढ़ गया, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो 1360 और 201 जोड़ देंगे तो 1651, 1561, जो कि आपका ऑप्शन क्या, ये आपका दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 56 में आपसे कहा जा रहा है कि ABC आरंभ में इन्वेस्ट किया है, निवेश किया है, ठीक है, कितना 500 रुपया, 1000, 1500 रुपया से बिजनेस को स्टार्ट करता है। एक वर्ष के बाद आफ्टर 1 ईयर्स के बाद ABC फिर से एडिशनल अमाउंट इन्वेस्ट करता है, ए कितना 1500 रुपया और जमा किया, बी कितना 1200, सी कितना 1300 अतिरिक्त निवेश किया, ठीक है। तो कहा जा कि 2 वर्ष के अंत में टोटल लाभ, टोटल प्रॉफिट हो जा रहा है कितना 7000 रुपया, तो सी द्वारा कितना लाभ प्राप्त हुआ, सी का प्रॉफिट आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए ए है, बी है और क्या है, सी है। ए शुरुआत में कितना इन्वेस्ट किया है, तो 500, बी कितना 1000, सी कितना तो 1500, 1 ईयर्स के लिए है ये, 1 ईयर्स के लिए। फिर एडिशनल अमाउंट आपको इन्वेस्ट करता है, मतलब 1 वर्ष के बाद ए कितना और इन्वेस्ट कर दिया, तो 1500, पहले से कितना था 500 और 1500 ऐड कर देंगे तो कितना 2000 इंटू कितना 1 ईयर्स। और सी जो है कितना और इन्वेस्ट कर दिया, तो 1300 रुपया और इन्वेस्ट कर दिया, तो कितना आ जाएगा 2300 रुपया 1 वर्ष। और सी आपका एक मिनट ये 1200, बी कितना इन्वेस्ट किया है, तो 1200 और इन्वेस्ट किया है बी, तो पहले से कितना 1000, 1200 और कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2200। और सी जो है 1300 रुपया और इन्वेस्ट करता है, तो पहले से 1500 और 1300 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2800, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया 2500,
रेशियो, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3200, इसको ऐड करेंगे तो कितना 43, डबल जीरो सभी का क्या हो गया कैंसिल। ठीक है, तो कहा जा रहा कि सी का टोटल, ठीक है, तो टोटल को अगर ऐड करते हैं तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 75 और 25 कितना हो जाएगा, तो 100, टोटल सम कितना हो जाएगा, तो 100 है। 100 में सी का हिस्सा कितना आएगा, तो 43 बाई कितना 100 इनटू टोटल प्रॉफिट कितना था 7000 था, डबल जीरो क्या हो गया कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 28 2 30, मतलब 3010 रुपया, जो कि ऑप्शन में आपका नहीं है, इसलिए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तो डी आपका आंसर जाएगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 57 में कहा जा रहा है कि 9 महीने के लिए, ठीक है, 2600 रुपया 18% का साधारण ब्याज, मतलब सिंपल इंटरेस्ट से, तो कहा जा रहा कितना लाभ अर्जित करेगा। लाभ अर्जित करने का मतलब क्या, तो आपका ब्याज आपको निकालना है, मतलब इंटरेस्ट, क्या इंटरेस्ट आपको बताना कि 90 महीना के बाद इंटरेस्ट उसका ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग को देखिए, तो यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है, तो 2600, रेट कितना 18%, ये 1 वर्ष का होगा। लेकिन कितना महीने के लिए कहा जा रहा है, तो 90 महीने के लिए, तो 90 बटा कितना 12 से डिवाइड करेंगे तो वर्ष में आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये 0 हो गया, 6 से काटेंगे तो 3, 6 से काट दिए तो 2, इसको कट कर दिए तो कितना हो जाएगा 13। ठीक है, अब इसको हम लोग को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो जाएगा 39, तो 0, 9 में 9 से गुना करेंगे तो कितना 81, 1 8 और 27 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 35, 3500 कितना 3510, जो कि आपका ऑप्शन क्या, तो आपको दिया जा रहा है कौन सा, तो बी आपका ऑप्शन है, ऑप्शन क्या, तो बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 58 में कहा जा रहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin 510 डिग्री। ठीक है, 2 sin 510 डिग्री का मान आपको बताना है, किसका वैल्यू बताना है, तो 2 sin कितना 510 डिग्री, तो 2 इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं 360 प्लस कितना 150 डिग्री, तो 2 साइन कितना हो जाएगा 150, ये इसको याद रखिएगा कि अगर साइन 360 प्लस अगर थीटा रहता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तो साइन थीटा ही इसका वैल्यू होता है। फिर से क्या करेंगे 2 साइन, इसको क्या लिख सकते हैं 90 प्लस कितना 60 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 2 साइन 2 कॉस कितना हो जाएगा 2 कॉस 60 डिग्री, इसको याद रखिएगा कि साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा होता है। ठीक है, किस क्वाड्रेंट में, तो सेकंड में आपका है, तो साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है कॉस थीटा, 2 इंटू कॉस 60 का वैल्यू 1/2 कैंसिल हो जाएगा, कितना वैल्यू, तो 1, आंसर क्या हो जाएगा, तो ए आपका आंसर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 59 नंबर, आपके पास दिया गया है x प्लस वाई इक्वल टू 7, और हम लोग को मल्टीपल दिया हुआ है कितना x इंटू वाई, कितना दिया जा रहा था 7 आपको दिया जा रहा है, तो हीट एंड ट्रायल मेथड से भी आप बना सकते हैं। ठीक है, हीट एंड ट्रायल मेथड से, जैसे कि 4 गुने 3 कितना आ जाएगा, तो 12, और 4 और 3 को सम करने पर 7, हीट एंड ट्रायल दिखाई दे रहा है, तो हमको निकालना था क्या x का क्यूब प्लस y का क्यूब, तो 4 का क्यूब और प्लस 3 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना 64 और 3 का क्यूब कितना 27, ऐड कर देंगे तो कितना 91, आपका आंसर हो गया 91, ऑप्शन क्या सी। या दूसरा केस से भी आप बना सकते हैं इसको, अगर दोनों तरफ क्या होल क्यूब अगर कर दिया जाए, तो x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3xy आई इंटू एक्स प्लस वाई
इक्वल टू कितना 207 का क्यूब 343। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग का जो वैल्यू है, इसको वैल्यू को हम लोग को पुट करना है। इसका देखिए तो वैल्यू कितना दिया हुआ 7, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ 12। ठीक है, तो एक्स क्यू का ही वैल्यू हमको निकालना है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इसको गुना करेंगे तो 21 गुने 12 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 कैरी 1, 12 दूना 24 से कितना 25। मतलब हम लोग को इधर 343 माइनस 252 सब्ट्रैक्ट करना है तो कितना आ जाएगा 1991। तो देख रहे हैं कि हीट एंड ट्रायल मेथड से क्या आसान, मतलब जल्दी में आपका बन गया, लेकिन वही प्रोसेस से मल्टीप्लाई आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर रहा है। तो अगर एक बार में हीट एंड ट्रायल मेथड अगर समझ में आ गया तो लगा दीजिए, और नहीं अगर समझ में आया तो जना तरीका से बनाइए आप। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर आपको 60 नंबर। ए बी और सी कोई काम को कितना दिन में 12 दिन में, इसको नोट कर लेते हैं। ए बी सी कितना तो 12 दिन में। फिर कहा जाएगा कि ए और बी एक साथ वही काम को कितना दिन में तो 20 दिन में। ए और क्या बी कितना दिन में तो 20 दिन में। ठीक है, अब कहा जाएगा कि सी जो है बी से 20% क्या है अधिक कुशल है। कुशल का मतलब इफिशियंसी सी का ज्यादा है। तो सबसे पहले यहां से हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 60, ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा तो आपको 3। मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर ए और बी का इफिशियंसी कितना 3 है, मतलब इसका अगर 3 है तो सी का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। सी का इफिशियंसी कितना 2। अब देखिए बी और सी में रिलेशन क्या कहा जा रहा था, बी और सी में रिलेशन ये कहा जा रहा था कि सी जो है आपको बी से 20% अधिक है। इसका अगर 100% है तो इसका 120% होगा। मतलब रेशियो अगर निकालें इसका तो कितना आ जाएगा 5:, कितना 5:6। मतलब 6 बराबर कितना इफिशियंसी 2, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा 6। 5 बराबर हो जाएगा कितना आपका तो 2/6 गुने कितना 5, इसको कट कर देंगे तो 3, 5 बटा कितना 3। मतलब सी का इफिशियंसी कितना है 5/3। तो बी का इफिशियंसी कितना होगा, तो ए प्लस बी का इफिशियंसी हम लोग के पास 3 दिया हुआ है, तो 3 में से आपको बी का अगर घटा दें, ये जो इफिशियंसी जो आ रहा है किसका आ रहा है बी का आ रहा है, इफिशियंसी किसका आ रहा है बी का आ रहा है। तो अगर घटा दें तो ये कितना 5/3 मतलब 4/3 आपका आ गया। बी का एफिशिएंसी कितना 4/3। ठीक है, यहाँ पर एक बार और देख लीजिए तो समझ में आपको अच्छा से आएगा। जैसे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ था बी और सी का, इसका 100 तो 20% अधिक है, तो इसको कट करेंगे तो 5 और कितना आएगा 6। मतलब सी का एफिशिएंसी हम लोग के पास मालूम था कितना 2, तो 6 बराबर 2, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा 2 बटा आपको 6 गुने 5, कितना हो गया 5/3। ये जो इफिशियंसी जो आया वो किसका आया बी का आया। तो ए प्लस बी का इफिशियंसी 3 है, तो ए का इफिशियंसी कितना हो जाएगा तो 3 में से 5/3 को घटा देंगे तो 4 कितना आ गया 3। अब टाइम निकालना है किसके लिए तो ए के लिए। ए के लिए टाइम कितना होगा, टोटल इफिशियंसी हम लोग को कितना आया तो 60 बटा इसे डिवाइड करेंगे तो 4 ऊपर चल जाएगा 3, इसको कट करेंगे तो कितना बार में 15, 15 तो यहाँ कितना 45, आपका कितना 45। ऑप्शन क्या डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर। चलिए देखिए 61 नंबर में कहा जा रहा है कि एक पाइप है ए और बी, ए और क्या है बी है, जो टैंक को 40 घंटा और कितना 60 घंटा में भर सकता है। ठीक है, और सी जो है खाली करने वाला पाइप है, अगर तीनों को अगर एक साथ खोल दिया गया तो कितना समय लगता है तो 30 घंटा समय लगता है। तो सी अकेले भरा हुआ टैंक को खाली करने में कितना समय लेगा। तो देखिए ए के लिए हम लोग के पास टाइम जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ तो 40 घंटा, बी के लिए कितना दिया हुआ है
30, बी के लिए 60 दिया हुआ, बी के लिए कितना दिया हुआ, तो 60 दिया हुआ, और तीनों के लिए ए प्लस बी प्लस सी, लेकिन सी क्या है, निगेटिव सेंस है, मतलब खाली करने वाला। जो तीनों एक साथ अगर खोला जाता है तो 30 घंटा समय लेता है। सबका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 120, डिवाइड करेंगे तो 3 आ गया, इसका कितना 2, और इसका कितना आ गया 4। ठीक है, तो देखिए तो ए का एफिशिएंसी कितना 3, बी का एफिशिएंसी कितना 2, और सी का एफिशिएंसी नहीं मालूम है, एक्स मान लेते हैं, टोटल आना चाहिए कितना 4, तो एक्स बराबर कितना हो गया 4 माइनस 5 मतलब -1। माइनस क्या डिनोट कर रहा है, माइनस जो डिनोट कर रहा है वो क्या, तो खाली करने का सेंस ले रहा है, इसका मतलब सी का एफिशिएंसी हो गया। इसलिए सी के लिए टाइम जो आएगा वो सी के लिए कितना टाइम आएगा, तो 120/1 मतलब 120 घंटा उसको समय लगेगा पूरा भरा हुआ टैंक को खाली करने में। ठीक है, ठीक है, तो चलिए हम लोग को यहाँ पर जो दिया जा रहा है आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन क्या, तो ऑप्शन आपका सी आपका आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 62 में कहा जा रहा है एक तिहाई भाग को 70 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से, बाकी 90 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से यात्रा करता है। ठीक है, तो कहा जा रहा क्वेश्चन में कि 8 घंटे में टोटल डिस्टेंस को ट्रेवल कर लेता है, तो उसका दूरी आपको बताना है कि कितना होगा। तो औसत चाल हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो औसत चाल के लिए जैसे कि यहाँ पर समझ लीजिए कि इसको कहा जा रहा कितना 1/3, रेस्ट कितना बचा 2/3, इसको ट्रेवल करता है कितना 70 किलोमीटर। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक दिया हुआ है, यहाँ पर आपको 70 नहीं बल्कि 75 होगा। कितना होगा 75। ये चल रहा है 75 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और ये चल रहा है 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ठीक है, तो इसका औसत चाल आपको निकालना होगा। तो औसत चाल एवरेज स्पीड अगर निकालते हैं हम लोग, तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस टोटल 1 है, और इसके लिए टाइम कितना लगेगा, तो 1/3 इंटू कितना 75 प्लस 2 बाई कितना, इसके लिए 2/3 इंटू कितना 90, इसको कट कर दिए तो कितना हो गया, तो 45, तो 1 ये टोटल कितना हो जाएगा 225 प्लस ये कितना हो जाएगा 1 कितना 135। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग निकालते हैं यहाँ पर, तो ये इन्वर्स हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 225 इंटू कितना 135 डिवाइडेड बाई टोटल का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 5 6 और 3, 300 कितना आएगा, तो 60 आएगा, 360 आएगा। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 360। अब चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, अब औसत हम लोग का पास आ गया, तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, तो गुने 8, 8 कहाँ से आया, तो टोटल समय हम लोग को लगता है कितना, तो 8 घंटा लगता है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए औसत चाल गुने क्या समय, एवरेज स्पीड इनटू टाइम, तो एवरेज स्पीड तो निकल गया इनटू क्या टाइम। अगर इसको कट करते हैं 2 4 बार में तो ये कितना हो जाएगा, तो 90, एक बार और काट देते हैं तो कितना 45, इसको कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 675 किलोमीटर, 675 किलोमीटर, ऑप्शन क्या डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 63 में कहा जा रहा है कि एक गोले का आयतन ज्ञात करें यदि गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। कितना 8 सेंटीमीटर आपको दिया जा रहा है, त्रिज्या रेडियस 8 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो हम लोग को निकालना है आयतन, मतलब वॉल्यूम आपको निकालना है। तो वॉल्यूम कितना होता है गोले का, वॉल्यूम आयतन कितना होता है, तो 4/3 पाई 22/7 आर का क्यूब, मतलब 8 गुने 8 गुने कितना 8, तो ये क्या हो गया 4/3 यूज पाई का वैल्यू कितना लेना है, यूज पाई का वैल्यू यहाँ पर देखिए पाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, पाई का वैल्यू एक मिनट पाई का वैल्यू आपको 3 यहाँ पर कहा जा रहा लेकर चलने के लिए,
पाई का वैल्यू 3 लेकर चलना है, 22/7 नहीं, पाई का वैल्यू कितना 3 आपको लेना है, कैंसिल कर दिए। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 512 आएगा, 4 से गुना कर देंगे तो 8, 4 और 5 को 20, मतलब आपका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा तो बी। यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर देखिए पाई का वैल्यू जो दिया जा रहा है, यूज कितना करना है, यूज यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है यूज करना है कितना 3 आपका यूज करना है। तो जो क्वेश्चन में कहे कि पाई का वैल्यू यूज करने के लिए तो वो वैल्यू आपको यूज करना होगा, वरना आंसर नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका कितना 64। 64 में कहा जा रहा है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से एक ट्रेन जो है 10 सेकेंड में और 15 सेकेंड में एक पोल को क्रॉस करने में कितना समय लेता है 10 सेकेंड, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना 15 सेकेंड, मतलब सिर्फ और सिर्फ प्लेटफॉर्म को अगर क्रॉस करेगा तो कितना सेकेंड लेगा 15 सेकेंड लेगा। पोल को क्रॉस करने के लिए कितना 10 सेकेंड और प्लेटफॉर्म के साथ अगर क्रॉस करने में अगर कहा जाए तो 25, तो सिर्फ प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में समय कितना लेगा, एक्स्ट्रा समय कितना ले रहा है तो 15 सेकेंड। तो कहा जा रहा है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करना, तो लंबाई निकालना हो तो 90 स्पीड है, 5/18 क्योंकि किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18, कितना के लिए निकालना है तो 15, ये कितना बार में 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 5 गुने 5 गुने 5 कितना 125 गुने 3 कितना 375, ऑप्शन क्या ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 65 में कहा जा रहा है कि नाव जो है 140 किलोमीटर धारा के विरुद्ध, मतलब 140 किलोमीटर धारा के अगेंस्ट में चल रहा है, मतलब एस बी माइनस क्या एस डब्ल्यू प्लस कितना दे रहा है 225 किलोमीटर अनुप्रवाह, मतलब आपको डाउन स्ट्रीम में कितना 225 एस बी प्लस एस डब्ल्यू कितना समय लेता है तो 9 घंटा। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि नाव का धारा के जो गति जो होगी, ठीक है, शांत जल में नाव का जो चाल होगा वो धारा की गति से कितना गुना कहा जा रहा था 8 गुना। अगर इसका अगर मान लेते हैं हम लोग इसको x अगर थोड़ा सा देर के लिए मान लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा तो 8x होगा, माइनस करना है मतलब कितना हो जाएगा 7x, ये कैंसिल हो जाएगा कितना हो गया 20, यहाँ पर 8x अब प्लस कितना x मतलब कितना हो जाएगा तो 9x, इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 25, मतलब 45/x इक्वल टू कितना आ गया 9, तो इसको कट करेंगे तो कितना आ गया 5, मतलब x का वैल्यू आ गया 5। तो क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है क्या, क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि 245 किलोमीटर धारा के क्या विरुद्ध जाने में कितना समय लगेगा, कितना 245, विरुद्ध जाएगा तो कितना आएगा 7x, x के जगह पर कितना 5, x के जगह पर कितना 5। ठीक है, 5 से कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 4 बार में 9, इसको 7 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 7 घंटा समय लगेगा, ऑप्शन क्या तो ए। क्वेश्चन नंबर आपका 66 में कहा जा रहा कि ये वैल्यू आपको ये जो दिया गया है तो हम लोग जानते हैं क्या x का क्यूब y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3xyz का इक्वल टू कितना होता है फॉर्मूला x प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, यही ना। तो देखिए आपको बटा में जो लिखा हुआ है बटा में 6, देखिए तो 5 के स्क्वायर 7 के स्क्वायर यहाँ पर लिखा हुआ है 6 के स्क्वायर, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो 35 42, मतलब इस फॉर्मेट पर दिया हुआ है। तो इसका अगर फॉर्मूला पर तोड़ेंगे तो क्या ये वाला जो पार्ट आएगा वो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा सम बचेगा, जो सम जो अगर करते हैं तो कितना 5 + 7 + 6 अब बटा में इसका क्या है तो 6 बच जाएगा नीचे, अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा तो 18/6 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो गया 3, ऑप्शन क्या 3। ठीक है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग को बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 67 नंबर,
कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि सीढ़ी दीवार से सटी हुई है, उन्नयन कोण कितना डिग्री, 30 डिग्री, आधार से कितना 2.1 मीटर दिया हुआ दूर है, तो सीढ़ी की लंबाई आपको बताना है। ये कोई सीढ़ी है दिया हुआ है, ये कितना डिग्री के एंगल बनाता है, 30, तो 1 ये कितना हो जाएगा √3। और यही डाटा हम लोग के पास दिया हुआ है, कितना दूरी पर है, कितना दूरी पर, तो 2.1, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 2.1 डिवाइड बाई √3, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 हो गया, 3 से कट करें तो 0.7, मतलब 0.7 √3, ठीक है, 0.7 √3। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को निकालना है क्या, तो लंबाई निकालना सीढ़ी का, तो ये 1, ये √3, तो ये कितना यूनिट 2, तो 2 रेशियो बराबर कितना, 2 से गुना करेंगे तो 1.4 √3 सेंटीमीटर, ठीक है। मीटर में दिया हुआ तो मीटर में आंसर होगा, क्या मीटर में, मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका ए 1.4 √3 मीटर। क्वेश्चन नंबर आपका 68, देखिए क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि यदि M N P, M ये क्या है, M है, ये क्या है, N है, ठीक है, और N, क्वेश्चन में M N P मतलब ये एंगल के बारे में बोल रहा है, और N M P ये एंगल के बारे में बोल रहा है, किस रेशियो में है, तो 3:2, मतलब ये आपका 3 थीटा है, तो ये कितना 2 थीटा। अब देखिए ये क्या है, व्यास है, क्योंकि सेंटर आपको दिया हुआ है, यहाँ पर क्या बना रहा है, सेंटर बना रहा है O, तो यहाँ पर कितना डिग्री 180 डिग्री, तो व्यास पर जितना एंगल बनता है उसका हाफ एंगल बनेगा यहाँ पर, तो 90 डिग्री, ठीक है। तो ये कोई क्या है, ट्रायंगल है, ये क्या है, कोई ट्रायंगल अगर है, ये टोटल आपका क्या है, ट्रायंगल अगर है, तो ये 90 डिग्री अगर है, तो ये दोनों एंगल का भी सम कितना होगा 90 डिग्री, मतलब 3 थीटा 2 थीटा 5 थीटा इक्वल टू कितना 90, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 90/5 मतलब 18 डिग्री। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि कोण एम एन पी, मतलब ये एंगल निकालना है, तो 3 × 18 54 डिग्री, ठीक है। इसका ऑप्शन छूट गया है, यहाँ पर है ऑप्शन, यहाँ पर है दिया हुआ है ऑप्शन, कितना ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर, 69 नंबर में कहा जा रहा है कि ये ग्राफ जो आपके पास जो दिया हुआ ज्योमेट्री का, ठीक है, ये ए है, पी है, क्यू है, बी और सी दिया हुआ, समानांतर है, ये पी क्यू किसके समानांतर है, तो बीसी के समानांतर है, और क्षेत्रफल आपको जो दिया गया है ए बी सी, मतलब इतना का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ 9, और टोटल का क्षेत्रफल आपको दिया जा रहा है, ठीक है, टोटल का आपको कितना पी क्यू, ठीक है, तो टोटल का आपका दे रहा है कितना 16 क्षेत्रफल, और ए पी क्यू दे रहा है कितना 9, ए पी दे रहा है कितना 9, तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर ए पी बाई ए बी का स्क्वायर बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू, ये और पूरा बड़ा वाला उल्टा लिखा गया, यहाँ पर देखिए ए पी बाई कितना ए बी का स्क्वायर जो होगा वो क्या होता है, तो एरिया ऑफ, ये छोटा वाला साइड लिए हुए हैं ये, तो ये त्रिभुज का, त्रिभुज ए पी क्यू बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल के क्या होता है, बराबर होता है, जो कि रेशियो हम लोग के पास दिया हुआ 9/16, तक क्या लिख सकते हैं 3/4 का क्या स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से ये स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया,
मतलब एपी जो दिया हुआ है, एपी आपको कितना आ रहा, 3 यूनिट, यहां से लेकर यहां तक कितना आ रहा था, 3 यूनिट आ रहा है। और ए बी टोटल हम लोग के पास जो दिया जा रहा है वो कितना यूनिट दे रहा है, तो 4 यूनिट। तो देखिए तो टोटल हम लोग का 4 है, 4 में से 3 निकल गया, तो ये कितना यूनिट, तो 1 यूनिट। तो इसका रेशियो हम लोग को पूछा जा रहा है कि ए पी अनुपात पी बी कितना हो गया, तो 3:1 कितना, 1, 3:1। ऑप्शन क्या, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 70 नंबर में देखिए, कहा जा रहा कि यदि नियमित बहुभुज के सभी आंतरिक कोण का जोड़ कितना है, तो 1260 डिग्री हो, तो असमान भुजाएं बनाने वाली बाहरी कोण क्या होगी। ठीक है, बाहरी कोण आपसे पूछा जा रहा है, एक्सटीरियर एंगल आपसे पूछा जा रहा है। तो सभी कोणों का योग का फॉर्मूला कितना होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री इक्वल टू कितना, तो 1260। इसको कट करेंगे तो कितना बार में, तो आपको 7 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो n इक्वल टू 7 + 2 मतलब 9, मतलब भुजाओं की संख्या कितना, 9। तो बाह्य कोण जब निकालना हो तो क्या करते हैं, 360 बटा भुजा, भुजा कितना, 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना डिग्री, 40 डिग्री। ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला याद रहेगा तब जाकर ये क्वेश्चन बनेगा। बाह्य कोण जब भी निकालना हो तो 360 डिवाइडेड बाई भुजाओं की संख्या, नंबर ऑफ साइड्स। चलिए अगला क्वेश्चन 71 नंबर। 71 नंबर में कहा जा रहा है कि सीढ़ी को जमीन से कितना 30 डिग्री पर झुका हुआ है। ठीक है, जमीन से कितना 14 मीटर की ऊंचाई पर दीवार पर छूता है, तो सीढ़ी की लंबाई आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए ये दीवार है, कितना डिग्री पर झुका हुआ है, तो 30 डिग्री पर। ये 1, ये कितना √3, ये इसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये कितना 1 होगा, ये √3, क्योंकि tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1/√3। ये क्या होता है, p/b, मतलब बेस आपका 1 है, परपेंडिकुलर कितना 1 है, तो बेस कितना √3 है, तो ये कितना हो जाएगा 2, आपको पाइथागोरस ट्रिक्स से। ठीक है, तो ये तो दिया हुआ हाइट कितना 14 मीटर दिया हुआ, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 28 मीटर, आपका आंसर ऑप्शन क्या, तो बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 में आपका क्वेश्चन जो है कितना दिया हुआ, तो sin x माइनस sin y बाई cos x प्लस cos y प्लस cos x माइनस cos y बाई sin x प्लस sin y, यही आपका वैल्यू जो दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन जो दिया गया है, ठीक है, जब भी इस तरह क्वेश्चन आता है तो हीट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो x आप 90 डिग्री एज्यूम कर लीजिए, y कितना 0 डिग्री एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना 1, साइन 0 का वैल्यू कितना 0, कॉस 90 का वैल्यू कितना 0, कॉस 0 का वैल्यू कितना 1, प्लस कॉस 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 माइनस 1। यहाँ पर साइन 90 का वैल्यू 1 और साइन यहाँ पर 0 हम लोग को पुट करना, y का वैल्यू कितना दिया हुआ 0, तो कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पर देखिए, तो इसका जगह पर कितना आ गया, तो 1 आ गया। इसको सोल्व करेंगे तो कितना -1, कितना आंसर, तो 0। ऑप्शन क्या, डी। ठीक है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू अगर ऑप्शन में लिखा हुआ है तो ऐसे केस में हीट एंड ट्रायल मेथड एंगल को आप एज्यूम करके बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 73, कहा जा रहा कि एक कंटेनर है जिसमें पानी और क्या है, अल्कोहल, आपका अनुपात जो दिया गया है 7:, क्या, तो वाटर है और अल्कोहल है, कितना रेशियो 7:2 दिया हुआ है। इसको ध्यान से समझिएगा। 45 मिलीलीटर मिश्रण को क्या कर दिया गया, निकाल लिया गया, उसके जगह पर 15 लीटर पानी को भर दिया गया।
तो इसको निकाला गया, इसको थोड़ा देर के लिए भूल जाइए। डालने के बाद रेशियो आपका कितना हो रहा, तो 4:1 कितना 1, 4:1। तो डाला क्या गया है, तो अल्कोहल। क्या निकाला गया, कितना निकाला गया उसको भूल जाइए थोड़ा देर के लिए, ठीक है। अब देखिए यहां पर डाला गया अल्कोहल, तो इसको डाला गया है क्या, सॉरी पानी डाला गया, क्या डाला गया, पानी डाला गया। तो अल्कोहल का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, इसलिए 2 से गुणा। तो कितना हो गया 8 और कितना 2। अब देखिए तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में पहले से कितना था 7 था, अब कितना हो गया 8, कितना इंक्रीज हुआ, तो 1 रेशियो बराबर 15 लीटर डाला गया था। तो आपको ये टोटल 7 और 2 कितना 9, तो 9 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, तो 15 गुने 9 मतलब 135। 135 निकालने के बाद ये बचा हुआ था 135। तो टोटल आपका कितना मिक्सचर था, मिक्सचर अगर टोटल निकालेंगे तो 135 प्लस कितना 45, क्योंकि 45 निकाले थे, तो टोटल को जोड़ देंगे तो 100 कितना आएगा 80, 100 कितना 80। अब 180 में कहा जा रहा है कि आरंभ मिश्रण में पानी की मात्रा आपको बताएं, तो पानी की मात्रा भी इसी रेशियो में रहेगा, इसलिए वाटर कितना हो जाएगा 180 इंटू कितना 7 बाई आपको कितना हो जाएगा टोटल 9 से कट करेंगे तो कितना आएगा 20, 140 लीटर। इनिशियल में पानी कितना था, तो 140 लीटर। आपका ऑप्शन क्या ए। क्वेश्चन नंबर 74 में आपसे कहा जा रहा है कि टोटल अनिल के पास कितना रुपया था, तो 240 रुपया, जिसको बांट दिया गया क्या, रोहित को, सोमहित को और मोहित को, किस रेशियो में, तो 4:3:5। तो ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपको कितना 8 12 रेशियो बराबर टोटल कितना 240, 1 रेशियो बराबर कितना 20, ठीक है। तो मोहित को कितना मिला, तो 5 रेशियो बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो मोहित के पास जो था वो कितना रुपया था, 100 रुपया था। तो कहा जा रहा कि मोहित जो है, ये तो आ गया है ना, अब मोहित जो है कितना 60 रुपया किसको दे देता है, 60% देता है श्याम को। तो 60% दे दिया मतलब कितना रुपया 60 रुपया किसको दे दिया, तो श्याम को दे दिया। बचा इसके पास कितना रुपया, देने के बाद 40 रुपया। अब रेस्ट जो बच रहा है, शेष जो बच रहा है वो कितना रुपया बच रहा है, तो 40 रुपया बच रहा है। फिर कहा जा रहा कि शेष राशि का 40% किसको, विशाल को दे दिया। इसका 40% अगर निकालते हैं तो 16 रुपया, तो इसके पास बचेगा कितना रुपया 24 रुपया। यही आपसे पूछा जा रहा था कि शेष उसके पास कितना रुपया बचा, तो कितना रुपया, तो 24 रुपया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 75 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब आपको क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज का मतलब ये होता है कि आपका ऑपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री का होता है। मतलब 75 प्लस एक्स इक्वल टू कितना 180 डिग्री, तो एक्स बराबर कितना 180 माइनस कितना 75, 105 डिग्री, 105। ऑप्शन क्या बी, ठीक है। तो ये रहा टोटल आपका क्वेश्चन 75 तक। चलिए ओके, थैंक यू।